सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे और आज से इस पुराण का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हर साधक के लिए जरूरी है श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन और श्रवण। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि जो केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं और देवी भागवत का श्रवण नहीं करते, या जो केवल देवी भागवत का श्रवण करते हैं और श्रीमद् भागवत शिव महापुराण आदि का श्रवण नहीं करते, उनके भीतर द्वंद्व रहता है, या कहिए द्वैत भाव रहता है कि जिसकी कथा हमने श्रवण करी है उसके लिए तो हमारे भीतर पूर्ण श्रद्धा भाव है, लेकिन दूसरे ग्रंथों को, दूसरे पुराणों को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा मन कहीं न कहीं द्वंद्व से भर जाता है। क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में कथाओं का जो संकलन है या जो कथाओं का एक सत्र है, कहानियां अलग अलग हैं, तो कई बार मन में ये विचार आता है कि जो भागवत जी में सुखदेव जी की कथा है वो अलग है, देवी भागवत में जो सुखदेव जी की कथा है वो अलग है, युधिष्ठिर जी की कथा है वो अलग है, तो असल में क्या है। और आज ये विचार बनने का कि श्रीमद् देवी भागवत का हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विशेष कारण ये है कि जो निराकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं असल में क्या है, और जो चाहते हैं कि हमारे भीतर से ये जो द्वंद्व भाव है वो मिट जाए, द्वैत भाव मिट जाए और असल में निराकार ब्रह्म के स्वरूप को हम जान सकें, तो इसीलिए जरूरी है कि श्रीमद् देवी भागवत का भी अध्ययन और श्रवण किया जाए, ताकि हम जान सके कि असल में क्या है। क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया गया है। जैसे आप श्रीमद् देवी भागवत की अब हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वे सर्वा श्री जगत जननी को बताया जाएगा। आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी को, और शिव महापुराण का श्रवण करेंगे तो आदि देव महादेव को बताया गया है कि वो ब्रह्म स्वरूप है। और श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ और अलग क्यों है? निराकार ब्रह्म ने जब अपने आप को मातृभाव में प्रकट किया तो वो जगत जननी स्वरूप प्रकृति स्वरूपा प्रकट हुई, जिन्हें हम माँ ललितांबा के रूप में भी जानते हैं, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म विद्या के रूप में जानते हैं। अलग अलग कथाओं और कहानियों के माध्यम से उनकी महिमा का वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत के लिए बड़े स्पष्ट रूप से महात्म्य में बताया गया है कि जगत जननी की श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण का श्रवण करने मात्र से हमारे बुद्धि में जो द्वंद्व है वो निश्चित रूप से छट जाता है, शांत हो जाता है, और वो द्वैत भाव मिट जाता है, और वो निराकार ब्रह्म को जानने के मार्ग में हम प्रशस्त हो जाते हैं, चलने लगते हैं, जो श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करते हैं। ये विशेषता है। जो आप अन्य व्रत, उपवास, उपासना, साधना आदि करके जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाते, जिसको आप समझ नहीं पाते, केवल और केवल श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने मात्र से, श्रवण कर उसका चिंतन करने मात्र से आपके भीतर के वो द्वंद्व दूर हो जाते हैं, और आपकी मति, आपकी जो भक्ति है, मति है, वो श्री जगत जननी के चरणारविंद के चरणों में, उनके चरणारविंद धूरी को लेकर मस्तक में लगाकर मानो भ्रमर के समान माँ भगवती के चरणों के इर्द गिर्द डोलने लगता है। और जो साधक देवी भागवत को आत्मसात कर लेते हैं वो मोक्ष मार्ग के पथिक हो जाते हैं, उनके भीतर से सभी प्रकार के द्वंद्व हट जाते हैं। इसीलिए अति आवश्यक है, जो भी आध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, जो भी आध्यात्म जीवन को जीना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, किसी देवी या देवता की नहीं, जो निराकार ब्रह्म को, अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनके लिए
देवी भागवत का श्रवण अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारे भीतर, हमारे चित्त में जो अनेक अशुद्धियां हैं वो शुद्ध हो जाए, हमारे मन में जो विकृतियां हैं वो अति साधारण उपाय से, केवल श्रवण मात्र से वो सब दूर हो जाए, हमारे मन में जो अंधकार है वो दूर हो जाए और हमें भगवती का साक्षात्कार हो, वो ब्रह्म तत्व को जानने के मार्ग में हम अग्रसर हो सके। इसीलिए देवी भागवत का श्रवण हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। देवी भागवत सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रवण कराया था। सनकादि ऋषि जब सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी कथा का श्रवण कराइए जो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो। देखिए, बड़ी सुंदर बात है कि जो भक्त होते हैं या जो आध्यात्मिक पथ के पथिक होते हैं वो सदैव यही कहते हैं कि भोग से दूर रहा जाए और केवल मोक्ष के मार्ग में बढ़े। लेकिन यहाँ पे सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जो भोग दे और फिर मोक्ष भी दे, ऐसी कथा का हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी केवल एक ही कथा है, केवल वो श्रीमद् देवी भागवत है, जिसके श्रवण मात्र से आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। आप इस जीवन में, इस धरा में रहते हुए नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंततोगत्वा आप मोक्ष मार्ग के पथिक हो सकते हैं। ये केवल और केवल श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है। आगे चलकर हम इसके महात्मा की और जो कथाएं हैं उनको श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायण।